हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वूजिन और हाइसू दोनों घबरा जाते हैं बिकॉज हाइसू के पास उसके फ्रेंड का कॉल आ गया था और उसे रिंगटोन सुनाई दे गई थी। और इतने में ही उस बंदे का भी फोन बज जाता है। तभी उनके ऊपर फ्लैश लाइट गिरती है और वहाँ पर पुलिस होती है एंड फाइनली वो बच जाते हैं। देन वो पुलिस से बताते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा था और उन्हें मारने की कोशिश भी कर रहा था। तो पुलिस उन्हें घर जाने के लिए बोलती है बिकॉज उनके लिए बाहर सेफ नहीं है। हाइजू की फ्रेंड बहुत घबरा जाती है और बोलती है आगे से तुम अकेले कभी भी काम पे नहीं जाओगी। तो हाइजू कहती है इसमें घबराने की क्या बात है, वो बस हमारा पीछा कर रहा था। तो जूवन कहता है वो पीछा नहीं कर रहा था, वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था। वैसे मैं उसका स्केच बना सकता हूँ। तो हाइजू कहती है तुमने तो उसे ठीक से देखा भी नहीं है। वो कहता है मैंने बताया था ना मेरी मेमोरी काफी अच्छी है। देन वो स्केच बनाता है एंड वो इतना माइंड ब्लोइंग स्केच बनाता है कि उन दोनों के पास वर्ड्स नहीं थे वो उसकी तारीफ कैसे करें। देन वो कहता है मास्क में तो वो ऐसा ही लग रहा था। तो हाइजू की फ्रेंड कहती है तुम सच में बहुत क्यूट हो। जूवन कहता है थैंक यू, वैसे मैं इतना भी क्यूट नहीं। नेक्स्ट डे हाइजू के पास उसकी फ्रेंड कॉल करके बोलती है तुम अकेली आ रही हो तो मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाती हूँ। तो वो कहती है नहीं नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, एक्चुअली जुवन मेरे साथ है, मैं आराम से आ जाऊंगी। जुवन आज बिल्कुल सेलिब्रिटी की तरह आया था। तो वो उससे कहती है आज तुम इतना सच धज के क्यों आए हो। तो वो कहता है बस मेरा मन कर रहा था। और तुम्हें मेरी पॉपुलैरिटी के बारे में पता ही क्या है, लोग अगर मुझे देखते हैं ना तो मेरे आगे पीछे घूमने लग जाते हैं, वहां से जाने की भी जगह नहीं होती है। तो वो कहती है हाँ हाँ तारीफ करना बंद करो। तो जुवन कहता है वैसे आज हम इस रास्ते से क्यों आए हैं। तो वो कहती है एक्चुअली ये शॉर्टकट है। तो वो कहता है हाँ हाँ वो तो मुझे पता है, तुम इस रास्ते से इसीलिए आई हो ना ताकि तुम मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सको। बातें करते करते वो शॉप पे पहुंचते हैं और उसके साइड से एक लेडी भी जाती है जिसके साथ एक क्यूट सी बच्ची होती है। वो उसे उसका फेवरेट खाना खिलाती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हाइजू तब शॉप से बाहर आती है तो देखते हैं वही बच्ची बैठ के रो रही है। तो वो उसे अपने साथ ले आती है। जुवून बोल रहा होता है तुम पागल वागल हो क्या, तुम्हें इसे अपने साथ लेकर आने की क्या जरूरत थी। तो वो कहती है ये बाहर बैठकर रो रही थी, अकेली थी, तो क्या मैं इसे ऐसे ही छोड़ देती। देन वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और कंप्लेन लिखवाते हैं। देन वो पुलिस से बोलता है कि मैं इसकी मदर का स्केच बनवा सकता हूँ। तो पहले तो वो श्योर नहीं होता है बिकॉज उसने उसकी मोम को अच्छे से देखा भी नहीं था, बट फाइनली वो उसका स्केच बनवा देता है। तो पुलिस वाला बोलता है तुम श्योर हो ये इसकी मोम है। तो वो उसी बच्चे से पूछते हैं एंड या वो उसकी मोम ही होती है। देन पुलिस वाला उससे ऑटोग्राफ के लिए बोलता है। तो वो कहता है ओह तो आपने मुझे पहचान लिया। पुलिस वाला कहता है आपको नहीं पहचानूंगा तो और किसे पहचानूंगा। पुलिस वाले बोलते हैं कि आप बच्ची को यहीं पर छोड़ जाइए, इसकी जिम्मेदारी अब हमारी है। बट हाइसू का मन नहीं मांगता है तो वो उसे अपने साथ ही घर लेकर चली जाती है। वो तीनों तब जा रहे होते हैं, वहाँ पे जुवन का फ्रेंड आता है। तो वो हाइजू को उससे इंट्रोड्यूस कराता है और बोलता है कि मैं इसके साथ शॉप पे काम करता हूँ। देन वो बोलती है आप एंजॉय करिए, मैं यहाँ से चलती हूँ। बिकॉज उसका घर पास में ही था तो वो अकेली चली जाती है। तो उसका फ्रेंड उससे वापस आने के लिए बोलता है। तो वो कहता है मुझे हाइजू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, उसके बाद मैं खुद आ जाऊंगा। वो बच्ची वॉशरूम में होती है तो हाइजू उसका वेट कर रही होती है। इतने में ही लाइट चली जाती है। तो वो उससे कहती है तुम घबराना मत, मैं जस्ट लाइट ऑन करने जा रही हूँ, ओके। तभी वो लाइट्स ऑन करने के लिए जाती है बट उसे समझ में नहीं आ रहा था कौन सा स्विच ऑन या ऑफ करना है बिकॉज उसकी मेमोरी इतनी अच्छी है ही नहीं। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर कोई है। वो देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। वो लाइट्स ऑन करने पे फोकस करती है बट फिर भी उसे किसी की आवाज आती है और वहाँ पर वही बंदा आता है जो कि उसे मारने की कोशिश कर रहा था। तो वो चिल्लाने लग जाती है। वो बच्ची बाहर आती है और उस बंदे को बाइट करने की कोशिश कर दिया बट वो उसे धक्का मार देता है। हाइजू उसके सर पे कुछ मारती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और वो बच्ची भी सेफ होती है। बट हाइजू बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी, पुलिस भी वहाँ पर पहुंच चुकी थी। जो वो उनका फ्रेंड बोलता है क्या हुआ, सब ठीक तो है। तो वो बताता है कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा था बट अब वो पकड़ा गया है, बाकी अब सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट डे तब वो शॉप पे काम कर रहे होते हैं तो उसी बच्ची की मॉम आती है, बहुत इमोशनल होती है और वो बच्ची भी अपनी मॉम से मिलके बहुत खुश होती है। देन उसके जाने का टाइम आ गया था तो हाइसू थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है बट वो बच्ची वापस आती है, उसे हक करती है और बोलती है थैंक यू आंटी। और जुवन से कहती है आपको भी अंकल। तो वो पीछे से चिल्लाता है मैं अभी अंकल नहीं बना हूँ। और हाइसू बोल रही होती है फाइनली ये अपनी मॉम से मिल गई। नेक्स्ट सीन में हाइजू देख रही होती है कि उसके पास काफी कम डेज बचे हैं, उसके बाद उसकी मेमोरी रिसेट हो जाएगी और वो सब कुछ भूल जाएगी। देन वो अकेले बाहर जाती है और खुद से बोल रही होती है कि मैं सब कुछ फिर से भूल जाऊंगी, जबकि मैं नहीं भूलना चाहती हूँ क्योंकि इस बार मेरे साथ काफी सारी अच्छी यादें भी जुड़ी हैं। वो जुवन को याद करती है। देन खुद से बोलती है ये मैं क्या सोच रही हूँ, उसके बारे में ही क्यों सोच रही हूँ मैं। तभी वो देखती है वो साइड में ही है और बोलता है किसकी बात कर रही हो तुम। तो वो कहती है किसी की भी नहीं। देन वो कहती है
तुमने बताया था ना कि तुम्हें हर एक चीज़ अच्छे से याद रहती है। तो वो कहता है हाँ। देन वो अपने बारे में फाइनली बता देती है और कहती है एक्चुअली मुझे कुछ याद नहीं रहता है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम ब्लेस्ड हो, बिकॉज 5 साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्चुअली मुझे उस एक्सीडेंट के बारे में भी अच्छे से ध्यान नहीं है। उसके बाद से मुझे कुछ भी ठीक से ध्यान नहीं रहता है और हर एक महीने के बाद मेरी सारी मेमोरी लॉस हो जाती है। और अब कुछ दिनों में मेरे साथ ऐसा ही होने वाला है, इसीलिए मैं स्विट्जरलैंड जा रही हूँ। तो वो कहता है वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। तो वो कहती है क्या पता मैं अगर बाहर चली जाऊँ तो कुछ ठीक ही हो जाए, जबकि मुझे पता है कुछ ठीक नहीं होने वाला है। तो वो कहता है मैं तुम्हारा वेट करूँगा, मजाक से हटके मैं सच में तुम्हारा वेट करूंगा, हो सके तो जल्दी वापस आना। नेक्स्ट सीन में जुवोन के किसी टीम मेंबर को पता लग चुका था कि वो किसी शॉप पे काम करता है, तो वो सभी को बता देता है। और नेक्स्ट सीन में तब हाइजू और उसकी फ्रेंड बातें और काम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे जुवोन के सभी टीम मेंबर्स आ जाते हैं और जुवोन उन्हें देख के एकदम से शॉक्ड हो जाता है। देन उसकी टीम मेंबर उससे बात करती है और बोलती है फाइनली हमें तुम मिल ही गए, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी। तो वो कहता है तुम अच्छे से जानती हो कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं भूल पा रहा हूँ, इसीलिए मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। मैं थक चुका हूँ सेलिब्रिटी वाली लाइफ जीते जीते, अब मुझे एक न्यू मेमोरी क्रिएट करनी है जिसमें मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भूल तो नहीं सकूंगा लेकिन एक अच्छी लाइफ तो जी सकूंगा ना। तो वो कहती है मैं तुम्हें अच्छे से समझती हूँ, लेकिन तुम्हें भी समझना होगा कि बाहर बहुत से लोग हैं जो तुम्हारा वेट करते हैं, जिन्हें तुम पसंद हो, तुम्हारी मूवी का वेट करते हैं, तुम्हें देखना पसंद करते हैं। तो हो सके तो जल्द वापस आना, हमें तुम्हारा वेट रहेगा। ये कह के तब वो जाने वाली होती है, वो हाइजू को देखती है और अचानक से उसे कुछ याद आता है और बोलती है इसे देख के मुझे किसी की याद आ गई है। और वो फटाफट से अपने ऑफिस में जाती है, एक एल्बम रखी हुई थी उसे फटाफट से देखने लग जाती है और एक फोटो निकालती है और उसे कुछ सच पता लगा था। नेक्स्ट सीन में जुवोन तब एक कपल को लड़ते हुए देखता है, तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड की फिर से याद आती है, कैसे वो लड़ा करती थी, उन दोनों के बीच क्यूट क्यूट लड़ाइयाँ होती थी, बट एटलीस्ट वो साथ तो होते थे। तभी वहाँ पे हाइजू आती है और बोलती है क्या हुआ। तो वो कहता है एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो। तो वो एकदम से थोड़ा नर्वस होती है और बोलती है हाँ क्यों नहीं। वो दोनों साथ होते हैं तो वो बोलता है मैं अब जा रहा हूँ फिर से एक सेलिब्रिटी की तरह जी। तो वो कहती है अच्छा चलो कोई बात नहीं, वैसे भी 2-4 दिनों में तो मैं स्विट्जरलैंड चली ही जाऊंगी। तो वो कहता है इतनी जल्दी। तो वो कहती है हाँ। देन वो कहता है ओके बट मैं तुम्हारा वेट करूंगा, मुझे पता है तुम मुझे बिल्कुल भूल जाओगी बट मैं तो तुम्हें नहीं भूल पाऊंगा ना। और उसे फिर से अपने गर्लफ्रेंड की याद आती है, तब वो उसे बातें किया करती थी, अपने पूरे डे की स्टोरी बताया करती थी, उनके फ्यूचर प्लान्स थे एंड ऑल। तो वो उससे कहता है तुम तो चली गई हो बट मैं तुम्हें अभी तक नहीं भूल पाया हूँ, एक्चुअली मैं तुम्हें कभी भूल भी नहीं पाऊंगा। देन तब वो काम पे वापस जाता है तो उसकी टीम मेंबर उससे बोलती है मुझे तुमसे कुछ बताना है। तो वो कहता है मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है, मैं वापस आ गया हूँ ना। तो वो उसके सामने एक फोटो रख देती है और बोलती है इसे देख लो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। उसी साइड हाइजू काम कर रही होती है, उसकी फ्रेंड कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाती है और तभी हाइजू पैनिक होने लग जाती है, उसे कुछ होने लग जाता है और वो बोलती है हे इतनी जल्दी नहीं, अभी तो 4 दिन बाकी थे ना। मीन्स उसकी सारी मेमोरीज अभी से ही रिसेट हो रही थी। उसे जुवोन और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों साथ दिखाई देते हैं, मीन्स उसका भी उसकी गर्लफ्रेंड से कोई कनेक्शन था। और तब जुवोन और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों बाइक पे जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था और हाइजू भी उस टाइम हॉस्पिटल में थी। वो जुवोन को देखती है और फिर से घबरा जाती है, बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है। उसका जुवोन से क्या कनेक्शन है ये हमें अभी पता लगेगा। एंड फाइनली उसकी सारी मेमोरीज गायब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है और वो फोटो किसी और की नहीं बल्कि हाइजू की ही होती है। देन उसकी टीम मेंबर बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हाइजू की वजह से ही हुआ था और इसी वजह से आज तुम्हारी ये हालत है। तो क्या अभी भी तुम्हें हाइजू पसंद है या फिर तुम उसके पास वापस जाना चाहते हो। देन वो अपने फ्रेंड के पास जाता है और बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है हाइजू से रिलेटेड। तो वो कहता है हाँ बोलो। इतने में ही उसका फोन बजता है और वो पिक करता है। तभी जुवोन को कोई बात हिट करती है, तब वो हाइजू को बचा रहा था और जो बंदा उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था उसकी रिंगटोन सेम थी और वो समझ चुका था कि हाइजू को मारने के पीछे उसका फ्रेंड ही था। तो वो कहता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। उसका फ्रेंड इनोसेंट बनने की कोशिश करता है बट वो बोलता है मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, तुमने ही हाइजू को मारने की कोशिश करी है ना, क्यों किया तुमने ऐसा बताओ मुझे। एंड उसे फिर से पास्ट का सीन याद आता है, तब उसकी गर्लफ्रेंड और उसका एक्सीडेंट हुआ था।
तब वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि उसका फ्रेंड ही था। एंड फाइनली वो समझ चुका था कि उसकी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट सिर्फ उसकी वजह से ही हुआ था। तो वो उस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है बस तुम मुझे इतना बता दो कि तुमने ये सब क्यों किया है। देन वो बताता है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पसंद करता था। ये सुन के जुवोन बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। तो वो कहता है हाँ, मैंने उसे प्रपोज भी किया था बट उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया सिर्फ तुम्हारे लिए। और तब मैं तुम दोनों को साथ देखता था तो मुझे बहुत ज़्यादा जेलसी होती थी। तब मैंने डिसाइड कर लिया था अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो तुम्हारी भी नहीं होगी। देन हमें दिखाया जाता है तब वो दोनों बाइक पे जा रहे थे तो उसके फ्रेंड ने हाइजू को धक्का मार दिया था, जिसकी वजह से उन तीनों का एक्सीडेंट हो गया था। बट हाइजू की इसमें कोई गलती नहीं थी। देन उसका फ्रेंड बताता है तब मुझे ये पता लगा कि तुम हाइजू के साथ अपनी न्यू लव स्टोरी क्रिएट कर रहे हो। तो मुझसे सहन नहीं हुआ और मैंने हाइजू को भी मारने का डिसाइड कर लिया और अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तभी वहाँ पे हाइजू की फ्रेंड आती है रोते रोते और बोलती है हाइजू नहीं मिल रही है। और जुवोन से पूछती है क्या तुम्हारी कोई बात हुई थी क्या उससे, उसने कुछ बताया था क्या। वो हाइजू को ढूंढने के लिए जाते हैं। उसकी टीम मेंबर कहती है हाइजू की वजह से तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, अभी भी तुम्हें उसे बचाना है। बट फिर भी वो उसे ढूंढने के लिए जाता है। उसी साइड हाइजू रेडी थी स्विट्जरलैंड जाने के लिए। वो घबरा भी रही थी बट उसे एक न्यू स्टार्टिंग करनी थी तो वो रेडी भी थी। जुवोन उसका नाम चिल्ला रहा होता है, उसे सुनाई भी देता है बट वो उसे भूल चुकी थी तो वो वहाँ से चली जाती है। 1 मंथ बाद हम देखते हैं हाइजू वापस आती है और उसी एयरपोर्ट पे जुवोन उसका वेट कर रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जुवोन उसे देख के स्माइल करता है बट वो उसे नहीं जानती है, उसके साइड से निकल जाती है। और इसी के साथ हमारी मूवी की एंडिंग होती है। बट हमें बताया जाता है कि हाइजू की मेमोरी हर मंथ रिसेट हो जाती है बट जुवोन उसे छोड़ता नहीं है। वो हमेशा उसके साथ रहता है, हर मंथ न्यू मेमोरीज क्रिएट करता है बिकॉज वो उसे नहीं भूल सकता है और वो उसके साथ रहना चाहता है। और कुछ ऐसे ही उनकी लाइफ चल रही है। नेक्स्ट मूवी आपको कौन सी चाहिए कमेंट्स में ज़रूर बताना।